यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रह्मोस लेने के लिए रेडी हो गया है। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे इंडोनेशिया को क्या क्या फ़ायदा होगा, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि इंडिया इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और एस्ट्रो एयर टू एयर मिसाइल देने के लिए तैयार हो गया है। ये पक्की खबर है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मोदी जी 2 दिन की विजिट में है इंडोनेशिया की। इसी दौरान इंडोनेशिया रेडी हो गया है ब्रह्मोस मिसाइल लेने के लिए, और जो इसकी टोटल कॉस्ट है डील की वो है $630 मिलियन। तो अब इंडोनेशिया तीसरी कंट्री बन गई है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाली। इससे पहले वियतनाम से एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले फिलीपींस से एग्रीमेंट हुआ था, और अब तीसरी कंट्री इंडोनेशिया बन गई है। और आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो सारी कंट्री है ना, ये इंडो पैसिफिक रीजन वाली कंट्री है। चाहे फिलीपींस को ले ले, चाहे वियतनाम को ले ले, चाहे आप इंडोनेशिया को ले ले, तीनों इंडो पैसिफिक वाली कंट्री है और ये तीनों चाइना के बिल्कुल पास हैं। और तभी इंडिया इनसे अपने टाइज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है, जापान के साथ बढ़ा रहा है, इन इंडो पैसिफिक रीजन के साथ बढ़ा रहा है। मतलब इंडिया दबा के मिसाइल देने वाला है जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनके साथ डील हो गई है उनको। इसका कारण ये है कि किसी एक कंट्री का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। जैसे कि आप सबको पता होगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है। इसलिए डील बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। जापान के साथ जो डील हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। मोस्ट की एक खास बात है कि आप इसको हवा से भी मार सकते, मतलब एयर से भी इससे अटैक हो सकता है, ग्राउंड से भी हो सकता है और सी से भी हो सकता है। तीनों जगह से आप अटैक कर सकते हो ब्रह्मोस मिसाइल से। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है। जो इंडोनेशिया के पास सुकोई फाइटर जेट हैं जो कि रशिया ने बनाए हैं, उसमें ये मिसाइल आराम से लग भी जाएगी। मतलब इंडोनेशिया के लिए तो विन विन वाली सिचुएशन है। तीनों जगह से अपना डिफेंस कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वियतनाम और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए डील कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंटरेस्टेड है, जिसमें यूएई भी है जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेना चाहता है। मोदी जी अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पार्बो सुबिनातो से बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, रीजनल कनेक्टिविटी एंड बॉर्डर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन इन द इंडो पैसिफिक। फिर से इंडो पैसिफिक का नाम। तो हम क्यों इतनी सारी डील कर रहे हैं? जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन्स में कंट्री हैं, जैसे जापान हो गई, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, क्यों इनके साथ हम इतनी सारी डील कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में कम हो, इसलिए हम इतनी सारी जो है डील कर रहे हैं। और ब्रह्मोस तो रशिया और इंडिया ने मिल के बनाई है, पर हमारे पास अभी भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, जैसे पिनाका होगी, और भी ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि टोटली इंडिया में बनाई गई है। उसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर, हम डेफिनेटली एक्सपोर्ट करेंगे उसको भी। जितना हम मेक इन इंडिया सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेंगे, उनको देंगे, उतनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, उतनी हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी। तो ये जो डील हुई है, इसमें हम इंडोनेशिया को मिसाइल के साथ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, ऑपरेटर ट्रेनिंग देंगे, मेंटेनेंस सर्विस देंगे और टेक्निकल असिस्टेंस देंगे, जो उनको मदद करेगा लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट करने के लिए। अच्छा, उनको हम सब दे रहे हैं, बिल्कुल फेयर डील है। तो इंडोनेशिया के साथ हमारी जो ट्रेड है वो 28 मिलियन पहुंच गई है, बिलियन, सॉरी, 28 बिलियन डॉलर्स पहुंच गई है। तो इस सब डील का क्यों हम इतने इंडो पैसिफिक के जितनी भी कंट्री उनके साथ डील करने का एक ही मतलब है, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।